भी ऑनलाइन साइट पे स्कैम होना एक आम सी बात हो गई है, बट आप इससे बच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट गाइडेंस एंड राइट मेंटर। अब ये दोनों चीज़ें आएंगी कहाँ से, हमें कहाँ से मिलेंगी? हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले हमारे पास क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, आपको क्या क्या डिटेल्स होना चाहिए जिससे कि आप सेफली फॉरएवर ज्वाइन कर सकें और आपके साथ स्कैम ना हो। देखिए, आज के टाइम में बहुत से लोग इन बातों से रिलेट भी कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ इस तरह के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। बट इस चीज़ से कैसे बचा जाए, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप दूंगी कि कैसे आप इस चीज़ से बच सकते हैं, फॉरएवर में स्कैम होने से आप कैसे बच सकते हैं। और इसी के साथ साथ क्या क्या चीज़ें हैं, आप सभी इन चीज़ों से अवेयर हैं कि फॉरएवर में एक्चुअल चीज़ें होती कैसे, ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आईडी बनता है और उसके बाद क्या-क्या प्रोसेस होता है। मेनली सभी पर्सन इन चीज़ों से अवेयर हैं, बट वो कहती है कि हमारे मेंटर हमें इस तरह से गाइड कर रहे हैं, उस तरह से गाइड कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, वो आपके मेंटर हैं, तो एक ज़ाहिर-सी बात है, आप चाहेंगे कि आप उनकी बात मानें, क्योंकि आपके पास बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है और उनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है। चाहे वो कोई भी लेवल पर हो, चाहे उन्हें जॉइन किए हुए 2 महीने हुए हों, 3 महीने हुए हों या 10 महीने हुए हों, बट आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उनके पास। बट अगर वो आपको गलत गाइडेंस दे रहे हैं, तो आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं और किस तरह से उन्हें टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर फॉरएवर में जॉइनिंग की बात करें तो आपको क्या करना होता है, एक आईडी क्रिएट करनी होती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है। उसका कोई चार्ज नहीं होता। आईडी बनाने का कोई भी पर्सन अगर आपसे कोई चार्ज करता है, किसी भी प्रकार का पैसा माँगता है, तो कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता और ये पॉलिसी के अगेंस्ट है। बट अगर आप दे चुके हैं, आपने पैसा दे दिया है, तो चलो कोई बात नहीं, वो आपको गाइड भी कर रहे हैं। आगे चलकर आपको मेंटरशिप भी मिलने वाली है, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और उनका टाइम भी जा रहा है। तो ये चीज़ें रहने देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? आईडी एक्टिवेट करनी है। आईडी एक्टिवेट करनी है, ये आपसे बोला जाता है, बट एक्चुअल में क्या है कि आईडी एक्टिवेट करने जैसा कोई प्रोसेस होता ही नहीं है। डीएक्टिवेशन इन द सेंस आपकी आईडी एलिजिबल हो गई है किसी को जॉइन कराने के लिए। आप अपनी आईडी से किसी को जॉइन करा सकते हैं। मतलब अपनी आईडी से अब आप किसी भी नए पर्सन को, नए प्रोस्पेक्ट को जॉइनिंग दे सकते हैं, जॉइन करा सकते हैं। अगर आप फॉरएवर की लैंग्वेज में समझें, आईडी एक्टिवेट क्या करना क्या होता है। आईडी कब एलिजिबल होती है किसी भी नए पर्सन को जॉइन कराने के लिए? जब आपकी आईडी पर मिनिमम 5,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज किए गए हों और या तो आपकी आईडी पर 2 सीसी किया गया हो। इन दोनों चीज़ों में से अगर कोई भी एक काम आपकी आईडी पर हुआ है, या तो आपने 5,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज़ करे या फिर आपने 2 सीसी किया है, तो आपकी आईडी एलिजिबल हो जाती है किसी भी नए पर्सन को जॉइन कराने के लिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि इससे कम का पेमेंट अगर आपसे लिया जा रहा है और आपसे बोला जा रहा है कि आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, तो फॉरएवर में आईडी एक्टिवेट करने जैसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो अब बात आती है कि इन चीज़ों से आप बच कैसे सकते हैं, कैसे बचा जाए? देखिए, मोस्टली लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं जो अपनी आईडी से अपनी आईडी क्रिएट करते हैं और अपनी आईडी से प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। बट क्या होता है ना, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जिनके सीनियर उनसे कहते हैं कि आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए अमाउंट, मैं ऑर्डर करवाऊँगा आपके प्रोडक्ट, या आप मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं ऑर्डर कर जो भी प्रोडक्ट आपके हैं, वो मैं ऑर्डर कर दूँगा। या सीट होल्ड करेंगे, जैसे कुछ शब्दों का यूज़ किया जाता है। दैट टाइम आपके लिए क्या चीज़ सही रहेगी, वो आपके मेंटर ही जो जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, वही आपको बताएँगे। उनके अलावा कोई और मेंटर आपको नहीं मिला है। एट दैट टाइम आपके लिए क्या सही होगा, ये बताने वाला कोई दूसरा पर्सन नहीं है। बहुत सोचने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप अपने सीनियर को पैसे दे रहे हैं, तो उस जगह आप यूज़ कर सकते हैं एफएलपी वॉलेट का। अगर आप अपने सीनियर को पैसे दे रहे हैं, तो सीनियर को पैसे ना देकर आप यूज़ कर सकते हैं एफएलपी वॉलेट। अब एफएलपी वॉलेट के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, आप इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपके सीनियर आपसे 5,000 से बिलो 5,000 से कम पैसे माँग रहे हैं या पैसे आपसे ले रहे हैं, तो सिंपली आप उनसे कह सकते हैं कि हमारा जो अमाउंट है 1,500 रुपए या 2,000, वह अमाउंट आप मेरा एफएलपी वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? हो सकता है वो इंसान आगे चलकर आपको पैसा रिटर्न ना करे, बट एफएलपी वॉलेट वो पैसा आपको रिटर्न कर सकता है। आपको कंपनी को एक मेल भेजना होगा
और आपका पैसा रिटर्न हो जाए। मान लीजिए आपने अपने सीनियर को 1500 रुपये दिए हैं आईडी एक्टिवेशन के नाम पर, बट आईडी एक्टिवेशन जैसा तो कोई प्रोसेस है ही नहीं। वो इंसान आपको पैसा रिटर्न करे ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप अपने सीनियर से सिंपली कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो एफएलपी में जो वॉलेट होता है मैं उसका यूज़ करना चाहता हूँ। वहाँ पर जो भी पैसा है वो मैं अपना सेव कर लूँगा। इससे क्या है कि आप एफएलपी वॉलेट में अपना पैसा सेव कर सकते हैं। और अगर आपसे बोला जा रहा है कि आपको 5000 रुपये की बिलिंग करनी है, तो जितना भी पैसा आपने एफएलपी वॉलेट में सेव किया हुआ है और उसी में और पैसा आप ऐड करके 5000 रुपये करके आप अपने प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं, बिना किसी रिस्क के। एक प्रोसेस ये भी है जिसमें आपसे बोला है कि आपके पास जितना भी पैसा है आप वो लगा दीजिए, अपना सीट होल्ड कर दीजिए या कॉम्बो होल्ड कर दीजिए और 2cc आप कर लो। तो आपको वो सीट होल्ड करने या कॉम्बो होल्ड करने का आपको किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है। जितना भी अमाउंट आपके पास एट ए टाइम है अपने बिज़नेस को करने के लिए, उस अमाउंट को आप अपने एफएलपी वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। आप अपना ऐड कर दीजिए जो भी आपके पास है और 2cc की जो बिलिंग है वो आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इस बीच में आपको कहीं से भी फ़ील हो रहा है कि आपके सीनियर के थ्रू जो आपको कुछ बातें बताई जा रही हैं या जो गाइडेंस दिया जा रहा है आप उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको तब तक ही गाइडेंस दिया जा रहा है जब तक कि आप पेमेंट करते जा रहे हैं। तो साफ़ बात है कि अभी आपने पैसे नहीं लगाए और तब ये सिचुएशन आपके सामने आ रही है। अगर आपने पैसे लगा दिए तो आपके पास कोई भी ज़रिया नहीं होगा यहाँ से बाहर निकलने का। आपका पैसा भी गया और आपका टाइम भी गया, जो कि वापस नहीं आ पाएगा। तो अगर आप एफएलपी वॉलेट का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका पैसा सेफ होगा, किसी गलत हाथों में आपका पैसा नहीं जाएगा और किसी प्रकार का आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता है। आपका पैसा सेफ रहेगा एफएलपी वॉलेट में और आप जब चाहें कंपनी को मेल करके अपना पैसा रिटर्न ले सकते हैं। और अगर आपके सीनियर आपको सही गाइड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू करिए और फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करें। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसका फ़ायदा ज़रूर लें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।